हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बढ़िया सा मॉल बना रखा है दोस्तों। ये काफ़ी ओपन मॉल है, काफ़ी ग्रीनरी है इस मॉल में, जैसा आपने देखा। और यहाँ पे पी रहे हैं हम अपनी चाय ली है हमने ठंडी ठंडी सी। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था और कहा कि चाइना के डेवलपमेंट के बारे में बात करो कि चाइना में इतनी तेज़ी से किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो आज जो है मैं यहाँ इस चाय के साथ उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए। 12 साल से रह रहा हूँ इस चाइना में, तो मैंने भी काफ़ी बदलाव होता देखा है। पिछले 12 साल में काफ़ी कुछ बदला है। इस वुहान शहर में मैं रह रहा हूँ 12 साल से, काफ़ी कुछ बदला इस वुहान शहर में, क्योंकि पहले ये इतना बड़ा डेवलप सिटी में नहीं आता था। और अभी पिछले 12 साल में काफ़ी डेवलप हो चुका है और काफ़ी नई चीज़ें बनी हैं इसमें पिछले 12 साल में। तो दोस्तों, जो मैं बताता हूँ कि किसी भी देश का डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ पर दुनिया का इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। जब आपके देश में ग्लोबली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तभी आपका देश डेवलप हो सकता है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपने आप में ही इतना डेवलप तो हो नहीं सकते। तो इस देश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का कारण यही है कि यहाँ पर जो है ग्लोबल दुनिया का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक मैन्युफैक्चर हब बन के उभरा है ये देश। आपको पता है 70-80 के दशक तक चाइना और भारत लगभग एक जैसे ही थे। इवन मैं कहूँगा कि भारत की स्थिति चाइना से अच्छी थी। ये चाइना जो है अफ्रीका के पिछड़े देशों से भी काफ़ी पिछड़ा माना जाता था 70 के ज़माने में। तो इस 30-35 साल में जो इन्होंने इतना तेज़ी से डेवलपमेंट किया है, उसका यही है कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है ये देश। यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियाँ आके यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और अपनी यहाँ पर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उसी से इस चाइना में इतना पैसा आया है। तो दुनिया की कंपनियाँ यहीं पर आके काम कर रही हैं, और जगह क्यों नहीं जानी। तो इसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट भी है वो चाइना की इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट करने का, वो है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है इस समय, वो दुनिया में मुझे लगता है सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों जाल बिछा दिया है रोडों का, फ्लाईओवर का, एयरपोर्ट्स का, रेलवे स्टेशन का, हर तरह का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एक शहर में आपको 6 रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर इस वुहान की ही मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 रेलवे स्टेशन है इस वुहान शहर में अकेले, और अभी 2 और बन रहे हैं उनके। और एयरपोर्ट भी इस वुहान में 2 एयरपोर्ट हैं, एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। तो यही है इनका हर जगह। ये वुहान इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है, और बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो यहाँ पर बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये जो यहाँ पर मैंने देखा है, ये चाइना में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, रोडें वगैरह बनाते हैं, ये फ्लाईओवर, रिंग रोड वगैरह बनाते हैं, तो ये अभी का सोच के नहीं बनाते दोस्तों, ये आगे की तैयारियां कर लेते हैं। ये कम से कम अभी जो इन्वेस्ट करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इनका 20-25 साल तक चलेगा। तो वो मुझे यहाँ पर बहुत बेस्ट लगा। ये अगर रिंग रोड बना देते हैं तो एक शहर में, अभी यहाँ वुहान में ही 4 से 5 रिंग रोड हैं, तो ये अभी का नहीं है, ये आगे तक इन्होंने तैयारियाँ कर ली हैं, 20-25 साल आगे तक की तैयारियाँ, जो कि मुझे लगता है हमारे देश में नहीं होता है यार। हमारे देश में क्या होता है, वहाँ पर थोड़े ही टाइम के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ पर जो है ये 5 साल वाला सिस्टम है कि 5 साल तक मुझे कैसे वोट मिलेंगे, 5 साल बाद उसकी ही तैयारियाँ होती हैं वहाँ पर, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ये एक हमारे देश में मुझे लगता है कि अरे चलो अभी बना दो यहाँ पर, 5 साल तक ये चल जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद मुझे वोट मिल जाएंगे। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है यार। ये तो इससे क्या होगा, आपका पैसा भी कम लगेगा अगर आप अभी से 20 साल आगे तक की तैयारियां कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको दोबारा वो पैसा बढ़ जाएगा आगे जाके, तो आपको दोबारा इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आगे 15-16 साल में जाके फिर उस पर, क्योंकि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें अच्छी होंगी, उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वालों को प्रॉफिट होगा। उनका जो है रोड वगैरह में इतना वेस्ट नहीं होगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, और काफ़ी कॉस्ट कम पड़ेगी। तो हर कोई कंपनी इसीलिए यहाँ आना चाहेगी। थोड़ा बहुत उनको चाइना में महंगा पड़ता होगा इंडिया से, पर फिर भी वो चाइना में ही कंपनियाँ रहना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनका टाइम, उनका एनर्जी काफ़ी बचता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है किसी देश के डेवलपमेंट में। तो अगर इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तैयार हो जाएगा तो मुझे लगता है इंडिया में भी डेवलपमेंट होने लगेगी, जो कि हो रही है पर बहुत स्लो गति में हो रही है। और जो दूसरा मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो लेबर है, चाइना की जो लेबर है वो हमारे देश की तरह नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है काफ़ी स्किल्ड लेबर है। यहाँ पर जो लेबर को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो स्किल ट्रेनिंग उनको दी जाती है यहाँ पर। तो वो लेबर, अगर आप समझते हो कि चाइना की लेबर चीप है, चाइना की लेबर चीप नहीं है यार। चाइना की लेबर जो है प्रोडक्टिव है, काफ़ी प्रोडक्टिव है। इंडिया में अगर 1 घंटे में वहाँ पर लेबर 10 मोबाइल बनाएगी, तो यहाँ पर जो है ये 1 घंटे में 100 मोबाइल बना देंगे। ये इतनी स्किल ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर लेबर को। वो अभी हमारे देश में अब शुरू हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है ये, पर यहाँ पर जो है काफ़ी पहले से स्किल्ड लेबर है जो काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं।
तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर यहाँ पर देखो स्किल्ड लेबर होगी तो उससे क्या होगा, फिर ये मास प्रोडक्शन कर पाते हैं, ये बहुत सारी मात्रा में चीज़ों को बना पाते हैं। क्योंकि जब अगर वो 1 घंटे में 100-200 मोबाइल बना देंगे तो यही चाइना करता है, और यही चाइना का प्रणाली है बिज़नेस करने का दुनिया भर में। इसी तरह से वो अपना माल जो है पूरी दुनिया में भेज पाता है। जब उसके यहाँ इतना मास प्रोडक्शन हो जाता है, फिर उसको कहते हैं डंपिंग। फिर वो क्या करता है, दुनिया भर में अपना सामान इस तरह से डंप कर देता है, इतना ज़्यादा भेज देता है कि वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेता है, वो दूसरे देश का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है स्किल्ड लेबर होने का जो चाइना में है। तब वो क्या होता है, फिर वो कॉस्ट भी नीचे गिरा देते हैं, काफ़ी लो ऑफ कॉस्ट में सामान तैयार कर लेते हैं। और पहले वो पता करते हैं कि दुनिया में इसका कितना प्राइस है, कैसा है, फिर उसको अपने यहाँ आके वो उतने ही उसका कितने कम प्राइस में उसको तैयार किया जा सकता है, उतने कम प्राइस में उसको तैयार करते हैं और इतना ज़्यादा कर देते हैं कि फिर उसको कोई दुनिया का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा खिलौने चाइना में बनते हैं, इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर चाइना में बनते हैं, इस समय से दुनिया के ऑटोमोबाइल पार्ट सबसे ज़्यादा चाइना में बनते हैं। तो सब चीज़ों में इन्होंने जो है मार्केट कैप्चर कर लिया है। वो किससे होता है, स्किल्ड लेबर से। और हमारे देश में अभी भी मुझे लगता है यार स्किल्ड लेबर की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की स्किल ट्रेनिंग अब देखा मैंने सुना है कुछ कहीं पर स्किल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है, और पहले इस तरह का नहीं था वहाँ पर। तो ये एक बड़ा कमी है हमारे देश में, जिससे कि डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, और चाइना ने इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट किया है। तो ये लोग क्या करते हैं यार, ये लोग रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग समझाऊँ मैं आपको कि रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता है कि जैसे कि अमेरिका ने एप्पल बनाया, किसी ने कोरिया ने सैमसंग का कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो उन्होंने बनाया, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, अब वो यहाँ पे आया, इन्होंने उसे खोला खाला, इन्होंने देखा अरे ये तो मैं भी बना दूँ, इसमें क्या है। अब फिर उन्होंने क्या करा, उसी को रिवर्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और चीप प्राइस पे बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख लो अभी ओप्पो वीवो के फ़ोन तैयार हो रहे हैं चाइना में, तो वो रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग का ही एक परिणाम है कि उन्होंने उसी चीज़ को सस्ते में बना दिया। कि उसमें क्या हुआ कि सारी रिसर्च उन्होंने की, रिसर्च का खर्चा बच गया और कुछ इनोवेशन का खर्चा बच गया, क्रिएटिविटी का खर्चा बच गया। इन्होंने क्या करा, ग्लोबल एक्सपोजर होने के कारण वो चीज़ें यहाँ आई, इन्होंने खोला खाला, इन्होंने कहा ये तो हम भी बना सकते हैं, इन्होंने उसको बना दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नकल के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। इन्होंने नकल करी और उसका में भी अक्ल का यूज हुआ है जो हमारे यहाँ नहीं हो पाता। तो वो एक बहुत बढ़िया फ़ायदा इन्होंने, फिर उसको क्या है, देखो आप एप्पल को कितने लोग ले सकते हैं, 20%, और ओप्पो वीवो जो इन्होंने बनाया उनको 70-80% तक जा सकता है। क्योंकि हमारे अभी भी दुनिया में अमीर से ज़्यादा गरीब ही लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। तो वो लोग क्या है, फिर ओप्पो वीवो के फ़ोन लेंगे यार, वही सुविधाएं उनको सारी एप्पल के फ़ोन की उसमें मिल रही हैं। तो वही रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने, तो ये स्किल्ड लेबर से होता है दोस्तों। जो लोग स्किल्ड होते हैं और जो ग्लोबली काफ़ी एक्सपोजर होता है जहाँ पे, उन चीज़ों का इनको फ़ायदा मिलता है। ग्लोबल एक्सपोजर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ काम करने आई, मैन्युफैक्चर हुआ यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों का, तो उससे इनका काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर हो गया, इनको पता चल गई काफ़ी चीज़ों की टेक्निक। ये भी एक चाइना के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहा है इनका। और हमारे देश में ये नहीं हो पा रहा है, अभी भी इतने ग्लोबली एक्सपोजर नहीं हो पाए हम लोग कि किसी चीज़ को बना दें। और दोस्तों एक चीज़ और है यार, स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या है ना, उन कंपनीज़ को एक और फ़ायदा होता है कि यहाँ पर जो है सरकार जो है स्टेबल है। ये कम्युनिस्ट देश होने का उनको ये भी फ़ायदा होता है कि सरकार स्टेबल है। तो उनको क्या होता है, एक ही सरकार के साथ डील करनी पड़ती है। अब हमारे इंडिया में क्या है, सरकार बदलती रहती है 5-5 साल में। अब उनको क्या है, एक सरकार के साथ उनकी डील ठीक है, दूसरी सरकार के साथ क्या, तो वहाँ क्या होता है यार, वहाँ इधर खिलाओ उधर खिलाओ, वहाँ खिलाते रहो एक जगह से दूसरी जगह, वो भी उनका जो है कॉस्ट बढ़ा देता है। और यहाँ पर इस एक सरकार होने का उनको ये फ़ायदा होता है कि एक सरकार के साथ डील हो गई तो उनको बार बार नहीं खिलाना पड़ता। कहीं अगर खिलाना भी पड़े किसी चीज़ में तो बार बार नहीं खिलाना पड़ता। तो इस स्टेबिलिटी का भी यहाँ पर जो कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, वो इसलिए यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाते हैं। और ये इंडिया में नहीं होता यार, इंडिया में तो 5 साल में सरकार बदलनी है, अब यहाँ खिलाओ वहाँ खिलाओ इधर खिलाओ, इस सरकार को खिलाओ, उसका अलग सोच थी, इसकी अलग सोच है, और वो काम जो है वो डिले भी होता रहता है। अभी वो यहाँ रोड बनाना चाहते थे, वो नहीं बनाना चाहते थे, वो यहाँ बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं, वो नहीं चलाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी इस चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें हैं यार। इसलिए भी ये भी मैं कहूँगा कि एक प्रॉब्लम है इंडिया में। एक प्रॉब्लम तो क्या कहेंगे, उसके अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। तो चाइना में इसका फ़ायदा मिलता है, जो भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, कि उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से। तो यार दोस्तों यही है कुछ जो पॉइंट है जिससे इनका इतनी तेज़ से डेवलपमेंट हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पिछले 12 साल से। मैंने खुद यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लाईओवर और ऐसे ऐसे बनते देखे। इस वुहान का तो बल्कि स्लोगन ही यही है, डिफरेंट एवरीडे। इस वुहान का जो स्लोगन है, इसके नीचे हम लिखा होता है डिफरेंट एवरीडे। यार ये सही में डिफरेंट है यार। कहीं एक रोड होगी तो उसके ऊपर, मैं अगर 1 महीने बाद जाऊँगा तो वहाँ फ्लाईओवर बन चुका होगा उस रोड के ऊपर।
तो ये हर दिन विकास हो रहा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। तभी यहाँ पर कंपनियाँ आएंगी, तभी यहाँ पर दुनिया का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगा। और हमारे देश में यार यही कमी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना बेहतर नहीं है कि वहाँ से कंपनियाँ भाग रही हैं, बल्कि वहाँ पर रहने की बजाय। तो इनको देख लो यार, मात्र 30 सालों में इतना मजबूत हो गए कि ये इनकी इकॉनमी जो है बॉटम से टॉप पर पहुँच चुकी है। मात्र 30-35 साल में ये बॉटम से टॉप पर पहुँच चुके हैं। और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ पिछले 12 साल से, मैंने यहाँ पर डॉलर का रेट ना कभी बढ़ते नहीं देखा। कभी डॉलर का रेट, मैं जब यहाँ पर आया था तो डॉलर का रेट था, $1 का रेट इनके 7 युआन था, 7 RMB था, जो अभी जो है 6.50 6.40 के करीबन है। वो एक बार फ़ोन उसमें चला जाता है, 6.40 है। अब मैंने सुना था उससे पहले 8 युआन हुआ करता था, उससे 5-10 साल पहले। तो उससे ये हमेशा नीचे जा रहे हैं, डॉलर का रेट यहाँ पर कम होता जा रहा है। तो किस तरह से इनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ये देख लो आप। हमारे यहाँ देख लो डॉलर क्या था और कहाँ पहुँच गया है, रोज़ बढ़ ही रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो यार ये ज़रूरी है यार कुछ देश के विकास के लिए कि किस तरह से। और इंडिया, और मैं कहूँगा यार एक क्या कहते हैं, हमारा देश भी इनसे सीख सकता है। हमारे देश में ये नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रहा है, तो हमारा देश भी इन चीज़ों, यहाँ चाइना से सीख ले सकता है इन चीज़ों में कि किस तरह से एक अच्छा मैन्युफैक्चर सेटअप तैयार किया जाए, किस तरह से लोगों को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जाए। किस तरह बुला के कोई नहीं आएगा, आपको अच्छी सुविधाएँ देनी होंगी उन्हें। मेक इन इंडिया करके कुछ नहीं होगा, वहाँ पर अच्छी सुविधाएँ, अच्छा सब कुछ देना होगा उनको, तभी वो लोग वहाँ पर रहेंगे और काम करेंगे। और जो है दोस्तों यार, मुझे लगता है एक इसमें जो है पॉपुलेशन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना का जो 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी 70 में 80s में जो आई थी, उससे भी इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। जब पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तभी देश का विकास होगा। तो मुझे लगता है हमारे देश में भी यार पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत है, जो हो रही है। अब सरकार इसके लिए नए रूल निकालने लगी है, नए नियम निकालने लगी है। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन कम होगी उतना ज़्यादा देश का विकास होगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। अगर दोस्तों आपको सही इन्फॉर्मेशन लगी हो इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और आगे भी शेयर करना आपके दोस्तों तक जो जानने के इच्छुक हो चाइना के बारे में। तो उन लोगों को भी आगे अपने फैमिली ग्रुप और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैंने नया चैनल शुरू किया है दोस्तों। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहेंगे तो मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा चाइना से, इस तरह से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और अपनी लाइफस्टाइल के वीडियो भी मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन या फिर किसी नई जगह के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।